जय हिंद दोस्तों। आज की कहानी एक प्राचीन कहानी है, तो आइए शुरू करते हैं। रतनपुर गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। निर्धन इतना कि 2 जून की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती थी। ऐसे मुश्किल दिनों में एक दिन एक ऐसी जरूरत आन पड़ी जिसे टाला नहीं जा सकता था। इसीलिए वह गांव के महाजन के पास गया और 200 रुपए ऋण रूप में मांगे। महाजन ने सोचा ये तो ब्राह्मण है, इसीलिए बिना लिखा पढ़ी के ही 200 रुपए ऋण के तौर पर दे दिया। ब्राह्मण ने उसे 1 माह बाद वापस करने को कहकर चला गया। धीरे धीरे करके जब वक्त गुजर गया, ब्राह्मण धन लौटाने नहीं आया। फिर एक दिन महाजन ब्राह्मण के घर आया और ब्राह्मण से बोला, सब्र की भी कोई सीमा होती है। आपने 200 रुपए ऋण लिए थे, सूद मूल मिलाकर कुल 400 रुपए बन गए हैं। अब आप मुझे मेरा धन वापस कर दीजिए। ब्राह्मण के पास धन तो था ही नहीं, वो भला महाजन को कैसे वापस करता। इसलिए कुछ सोचते हुए वह बोला, आप एक चिट्ठी में ये सब लिख दीजिए तो मैं आपको यह धन वापस करूंगा। महाजन ने एक कागज पे ये सब लिखकर ब्राह्मण को दे दिया। तब ब्राह्मण ने उस कागज को अपनी धोती में लपेटा। उसके बाद कागज पर कुछ और लिखा, उसे भी अपनी धोती में बांध कर बोला, ये चिट्ठी मैंने महाराज के नाम लिखी है और इसमें लिखा है कि मैंने आपसे 200 रुपए उधार लिए थे, जो सूद मिलाकर 400 रुपए हो गए हैं। मेरे पास यह धन नहीं है। इस तरह रोज अपनी फजीहत कराने से अच्छा है क्यों ना मैं आत्महत्या कर लूं। इसीलिए मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा हूं। इतना कहकर ब्राह्मण एक फांसी का फंदा तैयार करने लगा। यह सब देखकर महाजन के हाथों के तो तोते उड़ गए। एक पल तो उसके आगे धीरज खो गया, पर अगले ही पल उसने ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए कहा, ब्राह्मण देवता ऐसा मत कीजिएगा। मेरे ऊपर ब्राह्मण हत्या का दोष न लगाइएगा, वरना मेरा परलोक तक बिगड़ जाएगा। चलो मैं अपना सूद छोड़ सकता हूं, मगर मूल को कैसे छोड़ दूं। 400 रुपए हैं, 200 रुपए वापस कर दो। तो ब्राह्मण बोला, जब मेरे पास धन ही नहीं है तो मैं वापस कैसे करूं। इतना कहकर ब्राह्मण ने फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया। ये देखकर महाजन बहुत चिंतित हुआ और उसने सोचा, अगर महाराज को इसका कारण पता चलेगा कि मैंने अपने धन के लिए एक ब्राह्मण को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया है, तो अकारण ही मैं उनके क्रोध का कारण बनूंगा। पता नहीं इसके बदले वह मुझे क्या दंड दे दें। इसलिए वो बोला, खैर महाराज, एक पल मेरी बात तो सुनिए। परसों मेरे पुत्र का विवाह है। अगर इतनी अधिक आवश्यकता नहीं होती तो मैं आपके घर पे कभी ना आता। चलो, मूल के भी 100 रुपए में और छोड़ रहा हूं। अब बचे 100 रुपए आप मुझे लौटा दीजिए। इतना सुनते ही ब्रह्मदेव अपने गले से फांसी कर फंदा हटाया और शांत स्वर में बोले, मैंने आपसे 200 रुपए उधार लिए थे, 100 रुपए उसमें से आपने छोड़ दिए हैं। अब बचे 100 रुपए परसों आपके पुत्र का विवाह है, उसके लिए एक पंडित की आवश्यकता तो पड़ेगी। मैं आपकी बेटे का ब्याह करवा दूंगा। 51 रुपए शादी करवाने के, 21 रुपए तिलक के, 21 नेक के और 21 रुपए गांठ बांधने के, कुल मिलाकर 114 रुपए बनते हैं। यूं समझो विवाह करवाने के लिए 100 रुपए मुझे आप पहले ही दे चुके हैं। शेष 14 रुपए बाद में आप दे दीजिएगा। इस तरह ब्राह्मण ने अपनी चतुराई से अपना सारा धन माफ करवा लिया। ब्राह्मण ने उल्टे 14 रुपए महाजन से अलग से भी प्राप्त कर लिए। महाजन के यहाँ शादी करवाने के बाद और लोग भी उससे शादी विवाह और मुंडन संस्कार करवाने लगे। इस तरह से पंडित की पंडिताई अच्छी चलने लगी। धीरे धीरे करके उसके धन की भी कोई कमी न रही। अपनी पंडिताई के दम पे ब्राह्मण ने 500 रुपए संग्रह कर लिए। उसने सोचा, इतना अधिक धन घर पे रखना खतरे से खाली नहीं है। पता नहीं कब चोर उचक्कों की नजर
इस धन पे पड़ जाए और वो इस धन से हाथ धो बैठे। क्यों ना अपने धन को महाजन के पास जमा करवा दूं। ये सोच ब्राह्मण अपने रुपए लेकर महाजन के पास पहुंच गए। सामने ब्राह्मण को देखकर महाजन पहले तो हैरान रह गया, पर जब उसे आने का कारण पता चला तब उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे अपना बदला लेने का उपाय सोचा। इधर ब्राह्मण को तो लगता था महाजन के मन में इस बात का कोई बैर ही नहीं है, इसीलिए अपना सारे धन वहां जमा करके निश्चिंत होकर अपने घर आ गया। समय बीतता गया। धीरे धीरे करके ब्राह्मण की पुत्री विवाह योग्य हो गई। विवाह के लिए धन की आवश्यकता पड़ने पर ब्राह्मण महाजन के पास अपना धन वापस लेने जा पहुंचा। महाजन मुकर गया कि तुमने कभी मेरे यहाँ धन जमा करवाया था। ब्राह्मण के पास कोई लिखा पढ़ी या सबूत नहीं था, इसलिए वो उदास मन से घर लौट आया। अगले दिन जब वो मंदिर से लौट रहा था तभी उसके दिमाग में आया क्यों ना वो नगर कोतवाल के पास जाकर महाजन की शिकायत करे। ब्राह्मण कोतवाल के पास गया और उसने पूरी बात कोतवाल को बता दी। पूरी बात सुनकर कोतवाल ने कहा, ठीक है, कल मैं नगर के दौरे पर आऊंगा। उस समय तुम महाजन की दुकान के पास खड़े रहना। अगले दिन ठीक वैसे ही वो ब्राह्मण महाजन की दुकान के पास खड़ा हो गया, जैसे कोतवाल साहब ने कहा था। कोतवाल साहब दौरे पे आए, लोग जय जयकार कर रहे थे। उसी समय कोतवाल की नजर नीचे खड़े ब्राह्मण पर पड़ी। वो घोड़े से उतरे, ब्राह्मण को नमस्कार किया और हालचाल पूछे। फिर कोतवाल ने कहा, आप तो हमारे गुरु हो, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूं। ये कहकर कोतवाल ने ब्राह्मण को अपने साथ रथ पर बिठा लिया। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद ब्राह्मण को रथ से उतार कर वो आगे चले गए। महाजन ने जब ब्राह्मण और कोतवाल की मित्रता देखी तो वो चिंतित होके उन्होंने सोचा अब तो ब्राह्मण अवश्य नगर कोतवाल से मेरी शिकायत कर देगा। ये सोचकर उसने अपना एक सेवक ब्राह्मण को बुलवाने के लिए भेज दिया। ब्राह्मण के आने पर महाजन ने उठकर स्वागत किया और बोले, कल मैं अपने लिखा पढ़ी का हिसाब देख रहा था। वर्षों पुराना एक बही खाता मिला, जिसे देखकर मुझे याद आया कि एक बार आपने 500 रुपए मुझे जमा करने के लिए दिए थे। आपके ब्याज सहित वो 800 हो गए हैं। इतना कहकर 800 रुपए उसने ब्राह्मण के हाथ में रख दिए। फिर 500 रुपए अपने पास से देते हुए बोला, यह 500 रुपए पुत्री के विवाह में मेरी तरफ से भेंट है। फिर ब्राह्मण सारा धन लेकर खुशी खुशी अपने घर चला आया। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। जय हिंद।